हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं अभिषेक फ्रॉम एस हायर एजुकेशन ट्यूटोरियल। सो फ्रेंड्स, आज अपन फंक्शंस अपना टॉपिक चल रहा था। आज फंक्शंस का फर्स्ट टाइप देख लेते हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शन का फर्स्ट टाइप देख लेते हैं। नो रिटर्न विथ नो आर्ग्यूमेंट वाला। आज वन शॉट में इसको पूरा कंप्लीट करेंगे, नो रिटर्न नो आर्ग्यूमेंट वाले टाइप को। ठीक है, चलिए। तो मुझे क्या करना है, फंक्शन के फर्स्ट टाइप को डिस्कस कर रहा हूँ, जिसका नाम है नो रिटर्न नो आर्ग्यूमेंट। नो रिटर्न नो आर्ग्यूमेंट, ठीक है। इस टाइप को मुझे कंप्लीट करना है। अच्छा, मैंने आपको बता दिया फंक्शन क्या होते हैं और फंक्शन के कितने टाइप्स होते हैं, लेकिन फंक्शन को डिक्लेयर कैसे करते हैं, फंक्शन को दिखाते कैसे, उसका सिंटेक्स नहीं बताया था। तो अपन फंक्शन की वर्किंग देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? वर्किंग ऑफ फंक्शन। ठीक है, चलिए। अब देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आता है, फंक्शन का डिक्लेरेशन आता है। सिंटेक्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो फंक्शन का क्या आता है, डिक्लेरेशन आता है। फंक्शन का क्या आता है, डिक्लेरेशन। ये जो फंक्शन का डिक्लेरेशन रहता है ना, वो मेन फंक्शन के ऊपर रहता है। फंक्शन का डिक्लेरेशन कहाँ रहता है, मेन फंक्शन के ऊपर रहता है। और फंक्शन का डिक्लेरेशन का जो सिंटेक्स है वो देख लेते हैं। तो फंक्शन का डिक्लेरेशन का सिंटेक्स क्या आएगा, डेटा टाइप, जिसे अपन रिटर्न टाइप बोलते हैं। रिटर्न टाइप की फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है, तो रिटर्न टाइप। फिर क्या आ जाएगा, फंक्शन नेम। क्या आ जाएगा, फंक्शन नेम। ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। यहाँ पर आप चाहे तो आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हो, नहीं कर सकते, लेकिन अपन नो रिटर्न नो आर्ग्यूमेंट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, नो रिटर्न नो आर्ग्यूमेंट की। तो यहाँ पर कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं होगा। और सेमी कोलम लाइन क्लोजिंग का बताती है। तो फंक्शन का डिक्लेरेशन मेन फंक्शन को क्या बताता है कि मेन फंक्शन तो अकेला ही एग्जिस्ट नहीं करता, कोई और भी है जो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और ये फंक्शन का डिक्लेरेशन मेन फंक्शन के ऊपर होगा। फंक्शन का डिक्लेरेशन क्या होगा, मेन फंक्शन के ऊपर होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बनाता हूँ, हैश इंक्लूड एडिशन ऑफ टू नंबर्स का प्रोग्राम अपन बनाते हैं, ठीक है, यूजिंग फंक्शन। तो देखो, मैंने फंक्शन बना, ये हेडर फाइल इंक्लूड कर ली। अब मुझे क्या लिखना है, ये सिंटेक्स। क्या लिखना है, सिंटेक्स। क्यों? क्योंकि मेन फंक्शन के ऊपर फंक्शन का डिक्लेरेशन होता है, मेन फंक्शन के ऊपर होता है, ठीक है। तो मेन फंक्शन के ऊपर होता है, तो रिटर्न टाइप। अब रिटर्न टाइप क्या है, देखो, मेरा कोई नो रिटर्न है। रिटर्न टाइप क्या है, नो रिटर्न है। यानी कि मेरा फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। रिटर्न टाइप क्या है, नो रिटर्न है। यानी कि मेरा जो फंक्शन है वो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, ठीक है। जब कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, तो नॉट रिटर्न टाइप का जो कीवर्ड रहता है वो क्या रहता है, वॉइड रहता है, जो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। नो रिटर्न टाइप का जो कीवर्ड रहता है वो वॉइड रहता है, यानी कि कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, ठीक है। तो वॉइड मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है। अब क्या आ रहा है, फंक्शन नेम आ रहा है, सॉरी। इसके बाद क्या है, फंक्शन नेम। अब फंक्शन नेम आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो। यूजर डिफाइंड फंक्शन है तो आपको जो नाम देना है आप दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने यहाँ पर एड नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, एड। यानी कि मैं एडिशन ऑफ टू नंबर्स का प्रोग्राम बना रहा हूँ, तो मैंने फंक्शन का नाम क्या नाम दे दिया, एड नाम दे दिया है, ठीक है। फिर मैंने क्या कर दिया, ये ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। अब यहाँ पर कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं होगा, क्योंकि अपना जो रिटर्न देखो क्या है, नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न नो आर्ग्यूमेंट। नो रिटर्न क्या बता रहा है, वॉइड बता रहा है कि वॉइड यानी कि कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। और नो आर्ग्यूमेंट कौन बताएगा, ये ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट के अंदर कभी अपन कोई भी पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट पास नहीं करते, तो इसका मतलब होता है नो आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो और यहाँ पर मैंने कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया और सेमी कॉलम से लाइन क्लोज कर दी। देखो वॉइड है, यानी कि नो रिटर्न, यानी कि फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। फंक्शन का नाम तो आप कुछ भी रख सकते हो। यहाँ पर मैंने कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया, यानी कि नो आर्ग्यूमेंट। यानी कि ये फंक्शन किस टाइप हो गया, नो रिटर्न नो आर्ग्यूमेंट हो गया। क्या हो गया, नो रिटर्न नो आर्ग्यूमेंट, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। कभी नहीं भी आ रहा है तो अपन इस पे दो तीन प्रोग्राम करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब किस में आ जाता है, मैं मेन फंक्शन में आ जाता हूँ। किस में आ जाता हूँ मैं, मेरे मेन फंक्शन में। अब ये एड नाम के फंक्शन है, ये डिक्लेरेशन क्या बताता है इस मेन फंक्शन को, कि मेन फंक्शन तो अकेला एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तेरे अलावा कोई और भी फंक्शन है जो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। उसके बाद, अब उसके बाद क्या जाता है, फंक्शन का डिक्लेरेशन आ गया। फिर क्या आती है, फंक्शन की कॉलिंग आती है। क्या आती है, फंक्शन की कॉलिंग। फंक्शन की कॉलिंग मेन फंक्शन को ये बताती है कि अब से इस फंक्शन का काम स्टार्ट हो गया है। फंक्शन की कॉलिंग क्या बता रही है मेन फंक्शन को, कि अब से इसका काम स्टार्ट हो गया है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं बताता हूँ आपको। अब फंक्शन के कॉलिंग का सिंटेक्स क्या रहता है, सिंपल था, फंक्शन नेम, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, और ये सेमी कॉलम। कभी यहाँ पर कोई पैरामीटर आर्गुमेंट है तो पास होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। अब फंक्शन का नेम क्या बता रहा है मेन फंक्शन को, कि आप अब से इस फंक्शन का काम स्टार्ट हो चुका है। फंक्शन की कॉलिंग मेन फंक्शन क्या बताती है, कि अब से इस फंक्शन का नाम काम स्टार्ट हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने इस एड नाम के फंक्शन, अब क्या है, सिंटेक्स है फंक्शन नेम और ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। तो फंक्शन का क्या नाम था, एड था।
फिर ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट और सेमी कॉलम से मैंने क्लोज कर दिया, क्या कर दिया, सेमी कॉलम से क्लोज। ये लाइन खत्म हो गई, ठीक है। अब जैसे ही फंक्शन की कॉलिंग होगी, जैसे ही फंक्शन की क्या होती है, कॉलिंग होती है, वो फंक्शन डायरेक्टली किस पे चले जाता है, अपनी डेफिनेशन पे चले जाता है। जैसे ही फंक्शन की कॉलिंग होती है, वो फंक्शन किस पे चले जाता है, अपनी डेफिनेशन पे चले जाता है। किस पे चले जाता है, डेफिनेशन पे। डेफिनेशन का मीनिंग होता है कि फंक्शन ने क्या काम परफॉर्म किया है। जैसे ही मैंने फंक्शन को बोला कि यहाँ से तेरा काम स्टार्ट हो गया, तो फंक्शन कहाँ पर जाएगा, कहाँ पर मेरा काम चल रहा है वो उधर चले जाएगा, ठीक है। वैसे ही जैसे ही अपन फंक्शन की कॉलिंग करेंगे, तो फंक्शन किस पे चले जाएगा, अपनी डेफिनेशन पे चलेगा। और जो डेफिनेशन होती है वो वॉइड मेन के बाहर होती है। जो डेफिनेशन होती है वो कहाँ होती है, वॉइड मेन के बाहर होती है। तो देखो, डिक्लेरेशन वॉइड मेन के ऊपर, कॉलिंग वॉइड मेन के अंदर, और डेफिनेशन वॉइड मेन के बाहर होती है। और डेफिनेशन का सिंटेक्स क्या रहता है, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, और ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। यहाँ पर इस बार सेमी कॉलम नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं आ जाता हूँ डेफिनेशन पे। डेफिनेशन क्या आती है, मेन फंक्शन के बाहर आती है। तो मैंने लिख दिया वॉइड। वॉइड क्या है, एक रिटर्न टाइप है ना। फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड है, यानी कि कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। फिर क्या आता है, फंक्शन नेम। मैंने फंक्शन नेम 8 दिया था, तो 8 नाम दे दिया। फिर यहाँ ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, यहाँ पर कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं किया है, ठीक है। और सेमी कॉलम से यहाँ पर लाइन क्लोज हो जाती है, बट यहाँ पर सेमी कॉलम से लाइन क्लोज नहीं होगी, डेफिनेशन में सेमी कॉलम नहीं लगता है, ठीक है। फिर अब आपको क्या टास्क परफॉर्म करना है, आप यहाँ पर कर सकते हैं टास्क परफॉर्म। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एडिशन करना ना, एडिशन ऑफ टू नंबर, तो ए बी और सी नाम के तीन वेरिएबल ले लेता हूँ। सिंपल से एक एडिशन का प्रोग्राम बना देते, इंटर द नंबर ऑफ ए बी, ठीक है। इसके है ना, परसेंट डी, परसेंट डी, कॉमा, जैसा फिर जैसा कि- फिर क्या करते हैं, सी इक्वल टू ए प्लस बी, प्रिंट सम परसेंट डी प्लस सी, ठीक है। अब ये फंक्शन चलेगा कैसे, देखना। तो पहले फंक्शन का डिक्लेरेशन हो गया। फंक्शन के डिक्लेरेशन ने मेन फंक्शन को क्या बताया कि मेन फंक्शन तो अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है, एड नाम का फंक्शन और एग्जिस्ट करता है, जिसका टाइप क्या है, जिसका टाइप नो रिटर्न है, और वहां पर कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं, तो नो आर्गुमेंट, यानी नो रिटर्न नो आर्गुमेंट टाइप को वो फंक्शन है। मेन फंक्शन के अंदर जाके मैंने उस फंक्शन की कॉलिंग कर दी, यानी कि मैंने इस मेन फंक्शन को बताया कि सुन मेन फंक्शन, अब से इस फंक्शन का काम स्टार्ट हो चुका है। और जैसे ही मैं कॉलिंग करूंगा, ये जंप करके कहाँ पर आ जाएगा, अपनी डेफिनेशन पे आ जाएगा। जैसे ही मैं फंक्शन की कॉलिंग करूंगा, ये जंप करके कहाँ आ जाएगा, अपनी डेफिनेशन पे आ जाएगा। डेफिनेशन क्या बताती है कि इस मेन फंक्शन ने क्या काम परफॉर्म किया है। डेफिनेशन क्या बता रही है कि इस मेन फंक्शन ने क्या काम परफॉर्म किया है। तो इस मेन फंक्शन ने एडिशन का काम परफॉर्म किया, क्या काम परफॉर्म किया, एडिशन का काम परफॉर्म किया है। तो मैं इसको रन करके बताता हूँ, ठीक है। तो रन करते हैं। मैंने डाल दिया 15 और 25, तो ये देख सकते हैं आप, 40 आ गया। क्या आ गया, 40 आ गया, ठीक है। तो जैसे डेफिनेशन, अब जैसे डेफिनेशन का काम खत्म हो गया, यानी कि इसने आउटपुट प्रिंट करा दिया डेफिनेशन का, ठीक है, कि सम इक्वल टू सी, ये प्रिंट करा दिया। उसके बाद ये जंप करके किस पे चला जाएगा, वापस मेन फंक्शन पे चले जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि मैं यहाँ पर देखो, फंक्शन को कॉल करने से पहले मैं ये लिख देता हूँ प्रिंट एफ हाई। मैं फंक्शन को कॉल करने से पहले क्या लिख देता हूँ, हाई लिख देता हूँ, ठीक है। और फंक्शन को कॉल करने के बाद, जो पहले यहाँ पर लगा देता हूँ प्लेस है, और ठीक है, और यहाँ पर भी लगा देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ हेलो, ठीक है। तो देखो, अब इसको रन करता हूँ मैं। तो देखो, पहले क्या प्रिंट हुआ, हाई प्रिंट हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप कंपाइलेशन हो रही है, तो डिक्लेरेशन बता रहा है कि इस नाम का फंक्शन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब मैंने हाई प्रिंट किया, तो पहले स्टेप बाय स्टेप, तो फर्स्ट 15 लाइन पे क्या रहा है, हाई आ रहा है, तो उसने हाई को कंपाइल कर दिया। उसके बाद 16 लाइन पे क्या आ रहा है, कॉलिंग आ रही है, फंक्शन की कॉलिंग आ रही है, तो ये जंप करके कहाँ पर आ गया, अपनी डेफिनेशन पे आ गया। ये जंप करके कहाँ आ गया, डेफिनेशन पे आ गया। अब डेफिनेशन पे वो पूछ रहा है कि मुझे नंबर्स बताओ, तो मैंने 10 कर दिया और ये 20 कर दिया, ठीक है। तो ये सम क्या आ गया, 30 आ गया। अब जैसे ही सम 30 आया, तो ये आउटपुट का काम तो खत्म हो गया, ये आउटपुट इसने प्रिंट करा दिया, तो डेफिनेशन का काम खत्म हो गया। और जैसे डेफिनेशन का काम खत्म हुआ, वो वापस से मेन फंक्शन में आया, और जहां पर इसने कंपाइलेशन को स्टॉप किया था, जैसे कि यहाँ पर कॉलिंग की थी, तो कुछ समय के लिए कंपाइलेशन डायरेक्टली यहाँ आ गया था, इधर आ गया था, ठीक है। तो वापिस से कंपाइलेशन वहां चले गया, और 17 लाइन से इसने कंपाइल करना स्टार्ट कर दिया।
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब सर ये आप कैसे कह सकते हैं कि रीयूजेबल देता है, आप बार बार इसको रीयूज कैसे कर सकते हैं इस फंक्शन को, तो मैं बताता हूँ। अब आपको कुछ ऐसा टास्क, जैसे कि मुझे एडिशन ऑफ टू नंबर्स पूरे प्रोग्राम में 10 जगह इंप्लीमेंट करना है। क्या करना है? एडिशन ऑफ टू नंबर्स पूरे प्रोग्राम में कहाँ इंप्लीमेंट करना है? 10 जगह इंप्लीमेंट करना है। तो वो आप कैसे करेंगे? तो मुझे 10 जगह इंप्लीमेंट करना है, तो मैं सिंपल सी बात है, बस फॉर एग्जाम्पल कि मुझे एक पूरा प्रोग्राम में मुझे 10 बार एडिशन ऑफ टू नंबर्स कराना है। बस फर्क इतना है कि उन दो नंबर्स की डिजिट्स अलग है। फर्क इतना है कि उन दो नंबर्स की क्या है, डिजिट्स अलग है। तो आप कैसे करेंगे? तो कुछ नहीं, जहां जहां आपको उस फंक्शन को मतलब एडिशन ऑफ टू नंबर्स को इम्प्लीमेंट करना है, वहां पर मैंने क्या किया, एडिशन ऑफ टू नंबर्स का एक फंक्शन बना दिया। एडिशन ऑफ टू नंबर्स का क्या बना दिया, एक फंक्शन बना दिया, ठीक है। और अब मुझे क्या करना है कि नॉर्मल सी फंक्शन की कॉलिंग करनी है और वो पूरा टास्क परफॉर्म हो जाएगा। फॉर एग्जांपल कि मुझे यहाँ पर भी एडिशन ऑफ टू नंबर्स का टास्क परफॉर्म करना था, बस वैल्यू अलग थी। फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया प्रिंट बाय। मुझे यहाँ पर भी एडिशन ऑफ टू नंबर्स का परफॉर्म करना था, बस वैल्यू अलग थी। ये हो गया, तो चलो इसको रन करके देखते हैं। ठीक है। ये 10, ये 20, ठीक है। फिर ये मैंने लिख दिया 25, ये 36, और फिर तो आप देख सकते हैं कि बस मुझे सब वैल्यूज अलग करनी थी ना, बाकी टास्क तो सेम था। तो जब मुझे वैल्यूज अलग करनी थी और टास्क सेम था, तो मैं बार बार कोड को इतना लंबा क्यों खींचूं? मैंने नॉर्मल सा एक फंक्शन बनाया और उस फंक्शन को मैं बार बार कॉल कर रहा हूँ, ताकि मैं वैल्यू अपने अकॉर्डिंग डाल पाऊँ। क्या कर सकूं, मैं वैल्यू अपने अकॉर्डिंग डाल पाऊँ, ठीक है। तो ये एडिशन ऑफ टू नंबर्स का था, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तभी एक बार बोर्ड पे ट्राई रन करके देख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद भी मैं और प्रोग्राम्स करवाऊंगा, आप कहीं जाइएगा मत, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स ये समझ लेते हैं। देखो मेनली क्या होता है, फंक्शन का डिक्लेरेशन होता है। फंक्शन का डिक्लेरेशन किस टाइप से होता है, रिटर्न टाइप। अब पहले क्या आएगा, पहले तो हेडर फाइल आ जाएगी। क्या आ जाएगी? हेडर फाइल। हेडर फाइल क्या आएगी, हैश इंक्लूड stdio डॉट एच। ये क्या आ गई, हेडर फाइल आ गई। ये क्या आ गई फ्रेंड्स, हेडर फाइल आ गई, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, फंक्शन का नाम। फंक्शन का नाम क्या आएगा, सिंटेक्स क्या है, पहले रिटर्न टाइप आएगा। सिंटेक्स क्या है फंक्शन का, रिटर्न टाइप। उसके बाद क्या आ जाएगा, फंक्शन नेम, और यहाँ पर आ जाएगा टाइप। रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम एंड, सॉरी यहाँ पर ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट और ये सेमी कॉलम, ठीक है। क्या आ जाएगा, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट एंड सेमी कॉलम। रिटर्न टाइप क्या बताता है कि आपका जो फंक्शन है वो किस टाइप का है। रिटर्न टाइप क्या बताता है कि आपका जो फंक्शन है वो किस टाइप का है। मैंने यहाँ वॉइड लगा दिया। वॉइड का मतलब हो गया नो रिटर्न। वॉइड का मतलब क्या होता है, नो रिटर्न होता है, ठीक है। फंक्शन का नाम क्या ले लिया मैंने, एट ले लिया। फंक्शन का नाम क्या ले लिया, एट ले लिया। और यहाँ पर सेमी कॉलन लगा दिया। क्या लगा दिया, सेमी कॉलन लगा दिया, ठीक है। ये चीज क्या बता रही है कि जो ये चीज मेन फंक्शन को बताती है। किसको बताती है, मेन फंक्शन को बताती है कि भाई तू अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, तेरे अलावा भी कोई है जो एग्जिस्ट करता है। ये जो मेन फंक्शन को ये चीज क्या बता रही है, फंक्शन का डिक्लेरेशन, कि तू अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, कोई और भी जो एग्जिस्ट करता है। अब मैंने यहाँ पर फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया, यानी कि एड नाम का फंक्शन भी एग्जिस्ट करता है, जिसका टाइप क्या है, वॉइड का मतलब होता है नो रिटर्न। वॉइड का मतलब क्या होता है, नो रिटर्न। और यहाँ पर कोई आर्गुमेंट पास नहीं है, यानी कि नो आर्गुमेंट। क्या है, नो आर्गुमेंट, ठीक है। तो ये किस टाइप का हो गया, नो रिटर्न नो आर्गुमेंट टाइप का हो गया। किस टाइप का हो गया, नो रिटर्न नो आर्गुमेंट, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस एड नाम के फंक्शन को कॉल करूंगा। एड नाम का फंक्शन जब कॉल होगा तो वो डायरेक्टली वो वहां से बताता है कि भाई उसको अब क्या काम स्टार्ट करना है। कॉलिंग क्या बताती है कि कहाँ से काम स्टार्ट हुआ है, ठीक है। कि कहाँ से, सॉरी, कॉलिंग क्या बताएगी कहाँ से काम स्टार्ट हुआ है, सॉरी, है ना। तो कॉलिंग का सिंटेक्स क्या है, फंक्शन की कॉलिंग का, डायरेक्टली फंक्शन नेम। कॉलिंग का सिंटेक्स क्या है, फंक्शन नेम, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट सेमी कॉलम, ठीक है। तो फंक्शन का नाम क्या है, फंक्शन का नाम ये रहा, एड नाम का मैंने फंक्शन बनाया, तो एड नाम का फंक्शन आ जाएगा, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट और ये सेमी कॉलम। ये कॉलिंग है फंक्शन की। अब ये कॉलिंग क्या बताएगी कि यहाँ से फंक्शन का काम स्टार्ट हो चुका है। कॉलिंग क्या बता रही है फंक्शन की, कि यहाँ से इस फंक्शन का काम स्टार्ट हो चुका है। जैसे ही फंक्शन का काम कॉलिंग करेंगे तो वो डायरेक्टली किधर आ जाएगा, अपनी डेफिनेशन पे आ जाएगा। जैसे ही मैंने फंक्शन को कॉल किया तो वो किस पे आ गया, अपनी डेफिनेशन पे आ गया। देखो फंक्शन का जो डिक्लेरेशन रहता है ना, वो मेन फंक्शन के ऊपर रहता है। फंक्शन का डिक्लेरेशन क्या रहता है, मेन फंक्शन के ऊपर रहता है। फंक्शन की जो कॉलिंग रहती है वो मेन फंक्शन के अंदर रहती है। फंक्शन की कॉलिंग क्या रहती है, मेन फंक्शन के अंदर रहती है। और जो फंक्शन की डेफिनेशन रहती है वो मेन फंक्शन के नीचे रहती है। फंक्शन की डेफिनेशन क्या रहती है, मेन फंक्शन के नीचे रहती है। तो
अब फंक्शन की कॉलिंग की, तो ये फंक्शन की कॉलिंग क्या बताते हैं कि कहां से काम स्टार्ट हुआ है, और फंक्शन की डेफिनेशन क्या बताते हैं कि कहां से कि वो क्या काम कर रहा है। फंक्शन की कॉलिंग ये बताते हैं कि कहां से काम स्टार्ट हुआ है, फंक्शन की डेफिनेशन ये बताते हैं कि कहां से वो क्या काम कर रहा है। अब एड नाम का फंक्शन है तो ऑब्वियस सी बात है एडिशन वाला एक काम करेगा। एड नाम का फंक्शन है तो क्या काम करेगा, एडिशन वाला। चलो, अब फंक्शन की डेफिनेशन, इसका सिंटेक्स क्या है, इसका सिंटेक्स है रिटर्न टाइप। डेफिनेशन का सिंटेक्स बता दो, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, और ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, यहाँ पर सेमीकोलन नहीं आता, यहाँ सेमीकोलन नहीं आता। ठीक है, रिटर्न टाइप क्या है, रिटर्न टाइप वॉइड है, यानी कि कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, तो वॉइड लगा दिया। रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड है। ठीक है, फंक्शन का नाम क्या है, फंक्शन का नाम एड है, तो ये मैंने एड नाम का फंक्शन बना दिया। ठीक है, फिर ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, फिर ये इसकी ओपन ब्रैकेट पे आ गए अपन, और ये इसकी क्लोज ब्रैकेट पे आ गए। ठीक है, अब क्लोज पे आ गए। अब मुझे क्या करना है, एडिशन ऑफ टू नंबर्स करना है। क्या करना है, एडिशन ऑफ टू नंबर्स। तो मैंने क्या किया, एक ए नाम का वेरिएबल ले लिया, एक बी नाम का वेरिएबल ले लिया, और एक सी नाम का वेरिएबल ले लिया। ऐसे तीन वेरिएबल्स ले लिए। ठीक है, मैंने ए में इनपुट ले लिया और बी में इनपुट ले लिया, जैसे कि आपने देखा होगा प्रोग्राम में भी। फिर मैंने क्या किया, सी इक्वल टू में ए प्लस बी किया, और मैंने प्रिंट किसको करा दिया, सी को करा दिया। किसको करा दिया, सी को करा दिया। ठीक है, आया समझ में। तो अब क्या होगा, जैसे मैंने इस फंक्शन को कॉल किया, ये डायरेक्टली कहाँ गया, अपनी डेफिनेशन पे आ गया। डेफिनेशन का पूरा काम क्या, एडिशन ऑफ टू नंबर्स करवाया, और फिर किसको करवा दिया, प्रिंट, सम को प्रिंट करवा दिया। फिर वापस से किस पे आ जाएगा, जैसे ये सम को प्रिंट करा देगा वापस से कमांड किधर आ जाएगी, मेन फंक्शन में आ जाएगी। लेकिन कब आएगी, इस एड नाम के फंक्शन को कॉल करने के बाद वाली लाइन पे आएगी। कहां पर आएगी, इस एड नाम के फंक्शन को कॉल करने के बाद वाली लाइन पे आएगी। ठीक है, तो अपन वापस से एक बार और ले लेते हैं। फंक्शन का डिक्लेरेशन किया अपन ने कि मैं, फंक्शन का डिक्लेरेशन क्या बताता है कि मेन फंक्शन को, कि इस नाम का फंक्शन भी एग्जिस्ट करता है। फंक्शन की कॉलिंग बताते हैं कि कहां से काम स्टार्ट हुआ है। फंक्शन जैसे ही कॉल करेंगे अपन किसी भी फंक्शन को, तो वो किस पे चले जाएगा, अपनी डेफिनेशन पे चलेगा। डेफिनेशन क्या बताती है कि ये क्या काम कर रहा है, ये क्या काम कर रहा है। ठीक है, अब ये जो भी एडिशन वाला टास्क अपन ने परफॉर्म किया, जैसे ही टास्क परफॉर्म हो गया वो वापस से कमांड आ जाएगी, मेन फंक्शन में आ जाएगी। अब एक मतलब क्या रहता है इसका, तो देखो ये क्या करता है, कोड की रीयूजेबिलिटी इंक्रीज करता है। मतलब बार बार अपन को कभी किसी कोड को रीयूज करना है, तो मैं क्या करूंगा, उसका फंक्शन बना दूंगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने इस एड नाम का फंक्शन बनाया। ठीक है, इस एड नाम के फंक्शन को मैंने एक पूरा कोड में लिख दिया। आप देखो कितनी लाइन का, 1 2 3 4 5, ऐसे तो 5 लाइन का, ऐसे 10 12 लाइन का भी हो सकता है। तो 10 12 लाइन के कोड को मैंने एक सिंगल लाइन में कन्वर्ट कर दिया। अब मुझे उस 10 12 लाइन के कोड को पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी यूज करना है, मैं इस सिंगल लाइन को कॉल करूंगा तो ये 10 12 लाइन का कोड कॉल हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि मैं यहाँ पर भी इस एड नाम के फंक्शन को कॉल कर दूंगा, तो ये 2 बार मुझे आउटपुट, 2 बार मुझे सम प्रिंट प्रोवाइड करेगा। मैंने एक और बार प्रोवाइड कर दिया तो मुझे ये 3 बार सम प्रोवाइड करेगा। कितनी बार प्रोवाइड करेगा, 3 बार प्रोवाइड करेगा। तो आप देख सकते हैं कि मुझे बस इस 3 बार कॉल, एक ही लाइन को 3 बार कॉल करने की जरूरत पड़ रही है, 10 से 12 लाइन का कोड मेरा बच रहा है। क्या हो रहा है, 10 से 12 लाइन का कोड मेरा बच रहा है। तो ये था फंक्शन का नो रिटर्न नो आर्गुमेंट वाला टाइप। ठीक है, अपन चलो इसके बाद में एक और प्रोग्राम देख लेते हैं, फैक्टोरियल एनी नंबर का। चलिए, तो चलिए, ये आपको ड्राई रन तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, फंक्शन पूरा ही समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से तो। चलिए, अब एक काम करते हैं कि इस पे कुछ और प्रोग्राम्स कर लेते हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, ये होमवर्क लिख ले लीजिएगा। ठीक है, कि आपको क्या करना है। ठीक है, ये आपको होमवर्क करके आना है। ठीक है, यूजिंग फंक्शन विथ नो रिटर्न विथ आर्ग्यूमेंट, नो रिटर्न नो आर्ग्यूमेंट की टाइप से क्या करना है, यूजिंग। ठीक है, चलिए, आप कुछ और फंक्शन है, कुछ और एक दो प्रोग्राम और देख लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए नो रिटर्न नो आर्ग्यूमेंट से। ठीक है,
तो मैं क्या करता हूँ कि एक फंक्शन और बना लेता हूँ, ठीक है। अब इस बार जो फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर का बनाते हैं यूजिंग फंक्शन, फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर यूजिंग फंक्शन, ठीक है। तो इस बार मुझे क्या करना, फंक्शन का डिक्लेरेशन करना है, क्या करना है, क्या नाम देना है फंक्शन को। फैक्ट नाम का मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ जिसका टाइप क्या है, नो रिटर्न नो आर्गुमेंट वाला है। नो रिटर्न को कौन बताता है, वॉइड बताता है, ठीक है। रिटर्न, आप सिंटेक्स क्या है मुझे बताओ, डिक्लेरेशन का सिंटेक्स क्या है। क्या आएगा, रिटर्न टाइप आएगा, रिटर्न टाइप। फिर क्या आ जाएगा, फंक्शन नेम। और उसके बाद क्या आ जाएगा, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट और ये सेमी कॉलम, ठीक है। तो रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड है, रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड है, ठीक है। फंक्शन का नाम क्या है, फंक्शन का नाम मैं फैक्ट दे देता हूँ, क्या दे देता हूँ, फैक्ट। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नाम दे सकते हैं। ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट और सेमी कॉलम, सेमी कॉलम से क्या हो गई, लाइन को क्लोज कर दिया, ठीक है। अब मुझे फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर निकालना है, पहले तो मैं इस फैक्ट नाम के फंक्शन को कॉल कर देता हूँ, यहाँ पर क्या कर देता हूँ मैं, चलो पहले यहाँ कुछ स्टेटमेंट लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। हम्म, चलो ठीक है, यहाँ पर कमेंट्स में लिख देता हूँ। ठीक है। अब क्या करते हैं, इस फैक्ट नाम के फंक्शन को मैं कॉल कर देता हूँ। कॉलिंग का सिंटेक्स क्या रहता है, कॉलिंग का सिंटेक्स रहता है फंक्शन, फंक्शन नेम, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट और सेमी कॉलन, ठीक है। अब कॉलिंग कॉल कर देता हूँ, फंक्शन का नाम से कॉल होगा तो फेक नाम का फंक्शन से मैंने कॉल कर दिया, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट और सेमी कॉलम, ठीक है। ये फंक्शन की कॉलिंग होगी, फंक्शन का जैसे ही मैंने कॉल किया तो वो कहाँ चले जाएगा, अपनी डेफिनेशन पे चले जाएगा, ठीक है। वो कहाँ चले जाएगा, अपनी डेफिनेशन पे। और फंक्शन की डेफिनेशन, जैसे कि फंक्शन का कॉल किया यानी कि इस फंक्शन का काम स्टार्ट हो चुका है कि इसको ये काम करना है, ठीक है। फंक्शन को ये काम करना है। अब वो किस पे चले जाएगा, अपनी डेफिनेशन पे चलेगा। डेफिनेशन का सिंटेक्स क्या है, वॉइड, ओ सॉरी, रिटर्न टाइप फंक्शन नेम, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट और सेमी कॉलम, ठीक है। ये नो रिटर्न नो आर्गुमेंट का है। तो रिटर्न टाइप में क्या आ जाएगा, वॉइड आ जाएगा क्योंकि कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। फंक्शन का नाम क्या है, फंक्शन का नाम फैक्ट है, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट और यहाँ पर सेमी कॉलम नहीं आएगा, ठीक है। ये याद रखना, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, नॉर्मल सी बात है, आपने फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर का प्रोग्राम देखा है, तब भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। आपने आई होप देखा होगा ये प्रोग्राम, है ना। ठीक है, चलिए फिर मैं आपको समझा देता हूँ कि फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर का प्रोग्राम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मुझे 5 का फैक्टोरियल चाहिए, क्या चाहिए, 5 का फैक्टोरियल। तो 5 का फैक्टोरियल मैं कैसे निकालूंगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 6 का फैक्टोरियल चाहिए तो 6 का कैसे निकालूंगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो 5 का फैक्टोरियल निकालना है वो 120 आएगा, और कैसे आएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 6 का जो भी आता है फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। यानी कि आपने जो नंबर लिया है 1 से लेके उस नंबर तक का पूरा मल्टीप्लीकेशन आपको फैक्टोरियल कहलाता है। जैसे कि मैंने 5 लिया है, तो 1 से लेके 5 तक के हर एक नंबर का मल्टीप्लीकेशन मेरा फैक्टोरियल बनेगा। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, मल्टीप्लीकेशन पूरा फैक्टोरियल बन गया। 6 लिया है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, पूरा क्या रहेगा, फैक्टोरियल रहेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इस फैक्टोरियल के प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करते हैं और बोर्ड पे ड्राई रन भी कर लेंगे, ठीक है। एक काम करते हैं पहले, हाँ चलिए पहले ड्राई रन नहीं, पहले देख लेते हैं कैसे करना है। मैंने क्या किया, एक एफ नाम का वेरिएबल है जिसमें मैंने 1 लिया है, ठीक है। क्या लिया, एक एफ नाम का वेरिएबल है जिसमें 1 लिया, और एक आई नाम का वेरिएबल लिया, और एक नम नाम का वेरिएबल लिया। क्या आप यूजर से इनपुट ले सकते हैं कि आपको फैक्टोरियल वाला कौन सा नंबर लेना है, फॉर एग्जाम्पल 5 लेना है, 6 लेना है, आपको जो भी लेना है, ठीक है। फॉर लूप लगाता हूँ, पहले यूजर से इनपुट ले लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, फॉर लूप लगाता हूँ, आई को 1 से स्टार्ट करता हूँ और आई को लेस देन इक्वल टू नम तक ले जाता हूँ और आई प्लस प्लस करता हूँ, ठीक है। और मैं क्या कर देता हूँ,
एफ इक्वल टू मैं एफ इंटू आई कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं प्रिंट क्या कर देता हूँ, प्रिंट नम कर देता हूँ, फैक्टोरियल एनी नंबर, ठीक है, परसेंट डी लेस देन कॉमा में। चलिए अब इसको थोड़ा सा ड्राई रन कर लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने नंबर में 5 ले लिया, क्या ले लिया है, 5 ले लिया, ठीक है। अब क्या करता हूँ, आई को कहाँ से स्टार्ट किया, 1 से स्टार्ट किया और लेस देन इक्वल टू 5 तक ले जा रहा हूँ, क्योंकि नंबर में 5 है तो 1 लेस देन इक्वल टू 5। कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो आप क्या कीजिए, एफ इंटू में आई कीजिए। अब एफ की वैल्यू क्या है, एफ की वैल्यू 1 है, एफ की वैल्यू क्या है, 1 है। तो 1, और आई की भी वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 इंटू 1 कितना हो गया, 1 हो गया। और ये 1 किस में चले गया, इस एफ नाम के वेरिएबल में चले गया। फिर आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर, अब एफ में क्या आ गया, एफ में आ गया भैया 1, एफ में क्या आ गया, एफ में आ गया 1, ठीक है, तो एफ इक्वल टू 1। फिर आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, 1 से क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2 लेस देन 5। कंडीशन ट्रू के फॉल्स, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो फिर अंदर आइए, और एफ में तो 1 है ही सही, आप देख सकते हैं एफ में क्या है, 1 है। तो 1 के बाद क्या हो जाएगा, अब एफ इंटू आई, यानी कि आई में 2 है तो 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 कितना होता है, 2 होता है। तो ये 2 किस में आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा एफ में, क्या आ जाएगा, एफ में। तो एफ इक्वल टू 2 हो गया है, एफ इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। फिर आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, 3 हो जाएगा, 3 लेस देन 5। कंडीशन ट्रू के फॉल्स, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो आप क्या कीजिए कि एफ इंटू आई कर दीजिए। अब एफ में ऑलरेडी क्या है, 2 है, एफ में ऑलरेडी क्या है, 2 है, और आई में क्या 3 है, तो 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 कितना होता है, 6 होता है। तो ये 6 किस में चले जाएगा, इस एफ नाम के वेरिएबल में चले जाएगा। तो एफ इक्वल टू में 6 आ गया, ठीक है। उसके बाद आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम कर रहा है, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 लेस देन 5। कंडीशन ट्रू की फॉर, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो आप क्या कीजिए, अंदर आ जाएंगे। अब एफ में ऑलरेडी क्या है, 6 है, ये 6 किस है, 1 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि 6 आ गया। अब एफ इंटू आई कीजिए, तो एफ में ऑलरेडी 6 है, और आई की वैल्यू क्या है, 4 है, तो 6 इंटू 4 आई थिंक 24 होता है, ठीक है। तो एफ में कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, एफ में कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, तो एफ इक्वल टू में 24 आ गया, ठीक है। फिर आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, 5 हो जाएगा, 5 लेस देन 5। कंडीशन ट्रू फॉल्स, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो एफ में ऑलरेडी 24 था, अब 24 इंटू 5, क्योंकि एफ इंटू आई यानी कि 24 इंटू 5 कितना हो गया, 120 हो गया, कितना हो गया, 120 हो गया। अब इसमें क्या हो गया, 120 हो गया, ठीक है। 120 किस में आ गया, एफ में आ गया, 120 किस में आ गया, एफ में आ गया। और आप देख सकते हैं कि 5 का फैक्टोरियल भी क्या होता है, 5 का फैक्टोरियल भैया 120 होता है। और आप ये भी चीज देख सकते हैं कि मैं कभी मैंने 5 लिया है, तो 1 से लेके 5 तक का ये पूरा मल्टीप्लीकेशन देखो, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, ये पूरा मल्टीप्लीकेशन इस एफ नाम के वेरिएबल में मैंने स्टोर करा दिया। किसमें स्टोर करा दिया, एफ नाम के वेरिएबल में स्टोर करा दिया, और इस एफ को मैंने प्रिंट करा दिया, ठीक है। इसको रन कर लेते हैं, चलिए। तो मैं 5 को लिख देता हूँ, और ये आप देख सकते हैं 5 का फैक्टोरियल क्या आ रहा है, 120 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आप और भी कॉल कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि मैंने एक और कॉल कर दिया, और यहाँ पर मैं 6 का भी निकाल लेता हूँ। देखो बार बार मैं इसको रीयूज कर पा रहा हूँ, इस कोड को, बस मैंने लिखा है एक बार है, और मैं बार बार रीयूज कर सकता हूँ। जैसे कि 5 का फैक्टोरियल निकाला, उसके बाद मैंने 6 का फैक्टोरियल निकाल लिया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर निकालना है। क्या करना है, फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर, ठीक है। ठीक है, तो चलिए इसको निकाल के देखते हैं। मैं आ गया, अब देखो नॉर्मल सी बात है, पहले क्या आएगा, फंक्शन का डिक्लेरेशन। फंक्शन का डिक्लेरेशन का सिंटेक्स क्या रहता है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, विजिबल है कि नहीं, हाँ ठीक है। चलो फंक्शन का सिंटेक्स सिंटेक्स आता है रिटर्न टाइप। फिर क्या आएगा, रिटर्न टाइप के बाद क्या आ जाएगा, एक मिनट इसको मैं थोड़ा सा अंदर कर देता हूँ यार, इस, हाँ ठीक है। चलो क्या आ जाएगा, रिटर्न टाइप, फिर क्या आएगा, फंक्शन नेम, क्या आ जाएगा, फंक्शन का नेम, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट सेमीकोलन, ठीक है। क्या आ जाएगा, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट सेमीकोलन। अब रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड है। रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड है। मुझे क्या निकालना है, फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर। तो फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर यानी कि फैक्ट नाम के फंक्शन को मैंने कॉल कर दिया। किस फंक्शन को कॉल किया, फैक्ट नाम के फंक्शन को मैंने कॉल कर दिया, ठीक है। फैक्ट फंक्शन का नाम मैंने क्या रखा है, फैक्ट रखा है। ये क्या है, रिटर्न टाइप है, ये फंक्शन है, और ये ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट और ये सेमीकोलन, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मेन फंक्शन में जाता हूँ।
इस मेन फंक्शन में जाके मैंने क्या कर दिया, फंक्शन की कॉलिंग की। क्या किया, फंक्शन की कॉलिंग की। अब ये जो डिक्लेरेशन है ये क्या बता रहा है मेन फंक्शन को कि एक फेक नाम का फंक्शन भी एग्जिस्ट करता है। इस फेक नाम के फंक्शन में गया, इसको सिंपल सा कॉल कर दिया, किसके नाम से, फंक्शन के नाम से। कॉलिंग का सिंटेक्स क्या रहता है, फंक्शन नेम। कॉलिंग का सिंटेक्स क्या रहता है, फंक्शन नेम ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट सेमीकोलन। ठीक है, तो ये फंक्शन नेम आ गया, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट आ गया और ये सेमीकोलन आ गया। ठीक है, अब जैसे मैंने कॉल किया तो ये डायरेक्टली जंप करके किस पे आ जाएगा, अपनी डेफिनेशन पे आ जाएगा। जैसे मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो ये जंप करके किस पे आ जाएगा, अपनी डेफिनेशन पे आ जाएगा। ठीक है, तो किस पे आ गया, ये अपनी डेफिनेशन पे आ गया। तो किस पे आ गया अपन, वॉइड एड नाम के फंक्शन। अब डेफिनेशन का सिंटेक्स क्या है, रिटर्न टाइप, टाइप फिर क्या जाएगा, फंक्शन नेम ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, और यहाँ पर इस बार सेमीकोलन नहीं आएगा। रिटर्न टाइप फंक्शन नेम ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट और सेमीकोलन नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, चलिए देख लेते हैं। अब रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड है। रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड। फंक्शन का नाम क्या है, फैक्ट। ये फैक्ट आ गया। ठीक है, देख सकते हैं फंक्शन का नाम फैक्ट है। ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, इस बार कोई भी सेमीकोलन नहीं आएगा, इस बार कोई भी सेमीकोलन नहीं आएगा। ठीक है, ये आ गए अपन इसकी ओपन बॉडी पे। किस पे आ गए, ये आ गए अपन इसकी ओपन बॉडी। अब मैं क्या करता हूँ, लूप। अब नॉर्मल सी बात है, फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट आपको पता ही है। फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट मैंने लूप्स में बहुत क्लियरली आइडेंटिफाई किया था। कभी आपने लूप्स वाली वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो कभी मुझे 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो क्या करूँगा, 5 इक्वल टू, मैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि इस 1 से लेके उस नंबर तक के मल्टीप्लिकेशन को मैं फैक्टोरियल बोलता हूँ। इस 1 से लेके उस नंबर तक के मल्टीप्लिकेशन को मैं क्या बोलता हूँ, फैक्टोरियल बोलता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक आई नाम का वेरिएबल ले लिया, एक नम नाम का वेरिएबल लिया मैंने, जैसे कि आपने कंप्यूटर में देखा था, एक नम नाम का वेरिएबल ले लिया जिसमें मैंने 5 ले लिया। एक आई नाम का वेरिएबल लिया लूप के लिए, और एक एफ नाम का वेरिएबल लिया मुझे फैक्टोरियल के लिए। किसके लिए लिया मैंने, एफ नाम का वेरिएबल, क्योंकि मुझे फैक्टोरियल निकालना है इन्हीं नंबर का। ठीक है, मैंने क्या किया, इस लूप को चलाया, आई को मैंने 1 से स्टार्ट किया, आई लेस देन इक्वल टू नम तक ले गया। ठीक है, और आई प्लस प्लस। ठीक है, अब मैंने क्या किया, एफ इक्वल टू में एफ इंटू आई किया, एफ इक्वल टू में मैंने क्या कर दिया, एफ इंटू आई कर दिया। ठीक है, एफ इक्वल टू में मैंने एफ इंटू आई कर दिया। चलिए इसको ट्राई रन करके देखते हैं। अब नम में क्या है, 5 है। ठीक है, और आई क्या है, 1 है, तो 1 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू की फॉल्स। 1 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो आप क्या कीजिए, एफ इंटू आई कीजिए, एफ इंटू आई, एफ में क्या है, 1 है, एफ में क्या है, 1 है, तो 1 इंटू 1, 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 कितना होता है, 1 होता है। ये 1 इंटू 1 इधर चले गया 1, तो अब एफ में क्या आ गया, 1 आ गया, एफ में क्या आ गया, 1 आ गया, तो एफ में 1 आ गया, तो ये एफ में मैंने 1 डाल दिया, एफ में मैंने क्या डाल दिया, 1 डाल दिया। ठीक है, फिर आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम कर रहा है, 1 से क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, तो अंदर आइए, अंदर आइए, एफ इक्वल टू में एफ इंटू 1 कीजिए। आप एफ में क्या है, ऑलरेडी 1 है, एफ में क्या है, ऑलरेडी 1 है, और आई की वैल्यू, आई की वैल्यू आप देख सकते हैं, आई की वैल्यू 2 है, तो क्या जाएगा, एफ इंटू आई, एफ इंटू आई यानी कि 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 कितना होता है, 2 होता है। तो इस बार एफ में 1 नहीं रहेगा, अब एफ में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, एफ में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, एफ में क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, क्योंकि 1 इंटू 2 से क्या होता है, 2 होता है, और ये 2 इसमें आ गया। ठीक है, फिर आएगा इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम कर रहा है, 3 हो जाएगा, 3 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, तो फिर आप वापस इधर आ जाइए, एफ इंटू आई कीजिए, एफ में ऑलरेडी क्या है, 2 है, एफ में ऑलरेडी 2 है, तो आई में अब आई की वैल्यू क्या 3 है, तो 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 कितना हो गया, 6 हो गया, 2 इंटू 3 कितना हो गया, 6 हो गया, तो अब एफ में कितना आ गया, 6 आ गया, एफ में कितना आ गया, 6 आ गया। फिर आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम कर रहा है, 4 हो जाएगा, आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, तो आप क्या कीजिए, एफ इंटू आई कीजिए, एफ में ऑलरेडी क्या है, 6 है, एफ में ऑलरेडी क्या है, 6 है। ठीक है, 6 इंटू 4, एफ इंटू आई, तो 6 इंटू 4, 6 इंटू 4 कितना होता है, 24 होता है, 6 इंटू 4 कितना होता है, 24 होता है, एफ में कितना आ गया, 24 आ गया, एफ में कितना आ गया, 24 आ गया। ठीक है, फिर आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम कर रहा है, 5 हो जाएगा, 5 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू, तो एफ में क्या है, 24 है, एफ में ऑलरेडी 24 है। अब एफ इंटू आई यानी कि 24 इंटू 5, 24 इंटू 5 कितना होता है, 120 होता है, तो एफ में कितना आ गया, 120 आ गया, एफ में कितना आ गया, 120 आ गया। फिर आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम कर रहा है, 6 हो जाएगा, 6 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन फॉल्स, लूप के बाद। अब लूप के बाद आप देख सकते हैं कि 5 का फैक्टोरियल 120 ही होता है, 5 का फैक्टोरियल कितना होता है, 120 होता है, और मेरा एफ में 120 है, तो मैं लूप के बाहर प्रिंट एफ करवा दूंगा, क्या करवा दूंगा, प्रिंट एफ। ठीक है, और ये इसका क्लोजिंग आ गया, किसका, इसका। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर आप फंक्शन के थ्रू कैसे कर सकते हैं इंप्लीमेंट।
अब जैसे ही फैक्ट मैं प्रिंट करा दूंगा, वापस से कमांड किस में आ जाएगी, मेन फंक्शन में आ जाएगी। जैसे ही मैंने फैक्ट प्रिंट करा दिया, वापस से कमांड किस में आ गई, मेन फंक्शन में आ गई। अब बार बार आप फैक्ट फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, और आप 5 6 किसी का भी आप निकाल सकते हैं फैक्टोरियल, किसी का भी फैक्टोरियल बार बार निकाल सकते हैं। और इतने बड़े लाइन को आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस एक लाइन को लिख देना, फैक्ट किसको लिख देना, फैक्ट को लिख देना। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए। स्वैपिंग, नहीं स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स का, चलो स्वैपिंग ऑफ टू नंबर एक लास्ट प्रोग्राम कर लेते हैं, स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल यूजिंग फंक्शन। स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, बिना थर्ड वेरिएबल की यूज करके मुझे दो नंबर को स्वैपिंग करना है। यानी कि सर ये प्रोग्राम तो समझ में नहीं आया, ठीक है। तो मान लीजिए कि मैंने ए नाम के वेरिएबल में इनपुट में मैंने क्या किया, इनपुट में क्या किया मैंने, इनपुट में ए नाम के वेरिएबल में 5 लिया और बी नाम के वेरिएबल में 4 लिया। इनपुट में मैंने क्या लिया, ए नाम के वेरिएबल में 5 लिया और बी नाम के वेरिएबल में 4 लिया। तो आउटपुट मुझे क्या आना चाहिए, आउटपुट में मुझे ए नाम के वेरिएबल में 4 आना चाहिए और बी नाम के वेरिएबल में 5 आना चाहिए। यानी कि दो नंबर्स की स्वैपिंग, ए का डेटा बी में चले जाएगा और बी का डेटा ए में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको समझते हैं कैसे करना है, यूजिंग फंक्शन करना है, नो रिटर्न नो आर्ग्यूमेंट, ठीक है। हैश इंक्लूड stdio डॉट h। अब मुझे क्या करना है, सिंटेक्स, पहले डिक्लेरेशन होगा फंक्शन का, जो मेन फंक्शन वो बताया कि तू अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, कोई और भी एग्जिस्ट करता है। तो स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स, तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो रिटर्न टाइप आएगा, क्या आएगा, रिटर्न टाइप। फिर क्या आएगा, फंक्शन नेम, फंक्शन नेम, ठीक है। फिर ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट और सेमी कोलन। तो रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड है, तो वॉइड रिटर्न टाइप आ जाएगा, ठीक है। फंक्शन का नेम क्या है, स्वैप है, तो स्वैप आ जाएगा। फिर ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट और ये सेमी कोलन, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मेन फंक्शन में जाना है। मैं मेन फंक्शन में जाके इस फंक्शन को कॉल कर दूंगा, ठीक है। तो स्वैप नाम के फंक्शन को मैंने कॉल कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैं क्या गया, मैं गया अपने डेफिनेशन पे, वॉइड स्वैप में गया मैं। कॉलिंग का सिंटेक्स भी मैं लिख देता हूँ, वैसे तो अभी तक आपको याद हो जाना चाहिए, फंक्शन नेम ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट और ये सेमी कॉलन। और जैसे ही कॉल करूंगा वो किधर आ जाएगा, अपनी डेफिनेशन पे आ जाएगा। जैसे ही कॉल करूंगा वो किधर आ जाएगा, डेफिनेशन पे आ जाएगा। डेफिनेशन का क्या है सिंटेक्स, रिटर्न टाइप फंक्शन नेम ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। चलिए, अब मुझे स्वैपिंग और टू नंबर्स करना है, तो यानी कि दो नंबर्स का डेटा एक्सचेंज करना है, तो उसके लिए मुझे दो इनपुट लेने भी पड़ेंगे। मुझे क्या करना पड़ेगा, दो इनपुट लेने पड़ेंगे। मैंने ए और बी नाम के दो इनपुट ले लिए, ठीक है। मैं इसका यूजर से इनपुट ले लेता हूँ, किससे लेता हूँ, यूजर से। इंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, इंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ठीक है। तो अब स्कैन एफ %d %d कॉमा एड्रेस ऑफ ए कॉमा एड्रेस ऑफ सी, ठीक है। अब क्या करना है, अब मुझे दोनों नंबर की स्वैपिंग करना है। तो पहले बिफोर द स्वैपिंग, मैंने कोई भी स्वैपिंग अप्लाई करने से पहले, स्वैपिंग अप्लाई करने से पहले ए का डेटा ए के पास रहेगा, बी का डेटा बी के पास रहेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने कोई भी स्वैपिंग अप्लाई नहीं की है। तो बिफोर द स्वैपिंग वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज, ठीक है। तो इसके सॉरी, सिंटेक्स इधर इधर कर देते, वैल्यू ऑफ ए इज %d और वैल्यू ऑफ बी इज %d। और यहाँ पर लिख देता हूँ ए, अरे ए कॉमा बी, ठीक है। अब स्वैपिंग अप्लाई कर देते हैं, तो ठीक है। मैंने क्या किया, ए इक्वल टू में ए प्लस बी किया, क्या किया, ए इक्वल टू में ए प्लस बी किया। मान लो कि ए में 10 है और बी में 20 है। ए में क्या है, 10 है, बी में क्या है, 20 है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ए प्लस बी किया, ए प्लस बी यानी कि 10 + 20,
10 + 20 कितना हो गया, 30 हो गया। 30 किस में चले गया, 30 इसमें ए में चले गया। ए नाम के वेरिएबल में कितना आ गया, 30 आ गया। ए नाम के वेरिएबल में कितना आ गया, 30 आ गया। तो ए इक्वल टू में 30 हो गया, ठीक है। मतलब पहले जो 10 था ना वो 10 हट चुका है। पहले जैसे कि ए नाम के वेरिएबल में क्या था, ए नाम के वेरिएबल में ये जो, ये जो 10 था, ए नाम के वेरिएबल में जो 10 था, अरे यार कितनी गंदी राइटिंग है ना मेरी। चलो छोड़ो इसको हटाओ, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। ए नाम के वेरिएबल में क्या था मेरे, 10 था, ठीक है। तो ए नाम के जो वेरिएबल में 10 था, तो वो 10 हट गया, क्योंकि 10 + 20 = 30 किया है, तो ए नाम के वेरिएबल में कितना आ गया, 30 आ गया। तो अब 10 हट के 30 आ गया, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, बी इक्वल टू में ए माइनस बी किया। बी इक्वल टू में ए माइनस बी किया। तो अब ए में कितना था, ए में तो भैया देखो ए में 30 था, तो 30 माइनस, अब बी में क्या है, बी में तो 20 है, तो 30 - 20। 30 - 20 कितना होता है, 10 होता है। 30 - 20 कितना होता है, 10 होता है, ठीक है। तो अब बी में क्या आ गया, बी नाम के वेरिएबल में जो 20 था ना वो हट के क्या हो गया, 10 हो चुका है। अब बी नाम के वेरिएबल में क्या आ गया, 10 आ गया, ठीक है। उसके बाद ए इक्वल टू में ए माइनस बी कर दिया। ए इक्वल टू में ए माइनस बी का मतलब क्या होता है कि अब ए में कितना था, 30 था। अब देख सकते हैं ए में कितना था, 30 था, तो ये 30 हट चुका है। और सॉरी, ए में कितना 30 था, तो 30 माइनस बी में कितना है, बी में 10 है। बी में कितना है, बी में 10 है। तो 30 - 10 कितना हो गया, 20 हो गया। 30 - 10 कितना हो गया, 20 हो गया। तो अब ए नाम के वेरिएबल में क्या चले गया, ए नाम के वेरिएबल में भैया, ए नाम के वेरिएबल में चले गया 10। क्योंकि 30 - 10 सॉरी 30 - 10 कितना होता है, 20 होता है, तो ए नाम के वेरिएबल में चले गया भैया 20। तो आप देख सकते हैं कि जब मैंने इनपुट लिया था तो ए नाम के वेरिएबल में क्या था, व्हेन आई टेकिंग इनपुट, देन वैल्यू ऑफ ए इज 10 एंड बी इज 20, ठीक है। जब मैंने इनपुट लिया था तब ए की वैल्यू 10 थी और बी की वैल्यू 20 है। और अब ऑपरेशन करने के, स्वैपिंग अप्लाई करने के बाद, नाउ वैल्यू ऑफ ए इज 20 एंड बी इज 10, आप देख सकते हैं, ठीक है, कि ए की वैल्यू 20 हो गई, बी की वैल्यू 10 हो गई। आपको समझ में नहीं आया तो अभी अपन बोर्ड पे ड्राई रन करने वाले है ना, डरना नहीं है, ठीक है। बोर्ड पे अपन ड्राई रन करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ प्रिंट करा लेता हूँ आफ्टर द स्वैपिंग करके, ठीक है। क्या करता हूँ, आफ्टर द स्वैपिंग, पहले इसको हटा दूँ, हटा दो, इरेजर का गया ये हट, ये हट, ठीक है। चलो तो क्या करते हैं, आफ्टर द, इसको एक कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, मैं आफ्टर कर देता हूँ, आफ्टर द स्वैपिंग, कॉपी एंड देन पेस्ट। यहाँ पर मैं आफ्टर लिख देता हूँ, ठीक है। चलो, आफ्टर द स्वैपिंग वैल्यू एक्सचेंज हो चुकी है, ठीक है। 10 लिया, 20 लिया। तो आप देख सकते हो बिफोर द स्वैपिंग ए की वैल्यू 10 थी, बी की वैल्यू 20 थी, लेकिन आफ्टर द स्वैपिंग ए की वैल्यू 20 हो गई और ये क्या हो गई, बी की वैल्यू 10 हो गई, ठीक है। आप इस फंक्शन को कितनी भी बार कॉल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने स्वैप नाम के फंक्शन को 2 3 बार और कॉल कर दिया, वैल्यू चेंज कर दी, ठीक है। एक बार और कॉल कर दिया, 10 20 फिर 25 फिर 36, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा, स्वैपिंग टू नंबर विदाउट थर्ड वेरिएबल, लेकिन अपन एक बार बोर्ड पे डायरेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, वीडियो अच्छी लगे और इसी के साथ फंक्शन का पूरा टॉपिक खत्म हो जाता है, तो एक बार बोर्ड पे ड्राई रन करके देख लेते हैं। उसके बाद ये फंक्शन का टॉपिक पूरा खत्म हो चुका है, ठीक है। मतलब सॉरी, फंक्शंस पूरे खत्म नहीं हुए, नो रिटर्न नो आर्ग्यूमेंट वाला जो टाइप है वो पूरा टॉपिक खत्म हो चुका है। जो होमवर्क दिया वो कर लीजिएगा, और बन जाए तो आप बोल दीजिएगा भैया बन गया, कमेंट आउट करिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है। चलिए स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स को देख लेता हूँ एक बार। किसको देख लेता हूँ, स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स को। एच इंक्लूड stdio.h, मैंने क्या किया,
अब फंक्शन का डिक्लेरेशन, अब मुझे रिटर्न टाइप, मुझे सिंटेक्स बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। क्या आना चाहिए? रिटर्न टाइप क्या है? वॉइड है, क्योंकि नो रिटर्न नो आर्गुमेंट वाले फंक्शन की अपन बात कर रहे हैं, नो रिटर्न नो आर्गुमेंट वाले की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? एक स्वैप नाम का फंक्शन बनाना है, क्योंकि स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स करना है, तो स्वैप नाम का फंक्शन मैंने बना दिया और ये आ गया, ठीक है। ये समझ में आ गया? चलिए ठीक है। अब मैं किस में आ गया? मेन फंक्शन में आ गया, ठीक है। मैंने डायरेक्टली यहाँ पर स्वैप नाम के फंक्शन को क्या कर दिया? कॉल कर दिया, ठीक है। अपन किस में आ गए? डेफिनेशन पे आ गए डायरेक्टली, वॉइड स्वैप, ठीक है। अब क्या करना है? अब यहाँ से मुझे क्या करना है? अब यहाँ से मुझे स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स का कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करना है। किसको इंप्लीमेंट करना है? स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स को। तो स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स को इंप्लीमेंट करना है तो मुझे दो नंबर भी लेने पड़ेंगे। मान लीजिए मैंने ए नाम का वेरिएबल ले लिया जिसमें 10 ले लिया, और बी नाम का वेरिएबल ले लिया जिसमें 20 ले लिया। क्या किया मैंने? ए नाम का वेरिएबल लिया जिसमें 10 लिया, और बी नाम का वेरिएबल लिया जिसमें 20 लिया। मैंने क्या किया? ए इक्वल टू में ए प्लस बी किया, ए इक्वल टू में ए प्लस बी किया। ए में क्या है? ए में 10 है, बी में क्या है? बी में 20 है, ठीक है। तो ए प्लस बी कितना होता है? 10 + 20, 10 + 20 कितना हुआ? 30 होगा। पहले क्या था? देखो पहले क्या, पहले यहाँ पर क्या था? ए नाम की मेमोरी में 10 था, बी नाम की मेमोरी में 20 था, ठीक है। लेकिन जब मैंने ये वाली लाइन को अप्लाई किया तो 10 + 20, 10 + 20 कितना हो गया? 30 हो गया। तो अब ए में क्या आ गया? अब ए में 30 आ गया, है ना। फिर मैंने बी इक्वल टू में क्या किया? ए माइनस बी किया, ए माइनस बी। अब ए माइनस बी, तो आप देख सकते हैं ए में क्या है? 30 है, ए में क्या है? 30 है, तो 30 माइनस बी में क्या है? बी में 20 है, तो 30 - 20 कितना हो गया? 30 - 20 हो गया 10, 30 - 20 कितना हो गया? 10 हो गया। तो अब बी में क्या आ जाएगा? बी में आ जाएगा 10, बी में क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा, बी में क्या आ गया? 10 आ गया, ठीक है। फिर a इक्वल टू में a माइनस बी किया मैंने, a इक्वल टू में a माइनस बी। ए में ऑलरेडी क्या था? ए में ऑलरेडी 30 था, तो 30। बी में ऑलरेडी क्या था? 10 था, तो 10। तो 30 - 10 कितना होता है? 20 होता है। 30 - 10 कितना होता है? 20 होता है। तो a में कितना आ गया? 20 आ गया। तो आप देख सकते हैं कि मैंने a में पहले 10 लिया था और b में 20 लिया था, लेकिन अब b में क्या है? 20 और 10 है, और a में क्या है? 20 है। तो आप क्या देख सकते हैं कि a की वैल्यू b में चली गई और b की वैल्यू a में आ गई। इसी को स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स बोलते हैं विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, ठीक है। तो आप प्रिंट a और प्रिंट b कर लीजिए, प्रिंट a प्लस में प्रिंट ओ b, ठीक है। कोमा लगा देता हूं। तो आप देख सकते हैं जैसे आपने लैपटॉप में देखा होगा। अब आई थिंक इससे आपकी क्लैरिटी और बढ़ गई होगी। चलिए वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।